Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study Geo chapter 3 of class 10. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. कल हमने पढ़ा था जल संसाधन के बारे में। आज जो है हम वर्षा जल संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्षा के जल का संग्रह किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले आता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा के जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। लोगों ने जो है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जो है आधुनिक काल में भी ये कार्य किया है। प्राचीन काल के अंदर भी अनेक उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ जल संरक्षण के ढांचे अपनाए जाते थे और लोगों को वहां उस समय की वर्षा पद्धति, मृदा के गुणों का अच्छी तरह से ज्ञान था कि वर्षा कब, कहाँ, कितनी मात्रा में होती है, किस स्थान पर कैसी मृदा पाई जाती है, इसके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता था। उन्होंने जो है वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अर्थात जिस जगह वो रहते थे उस जगह की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो है वर्षा जल यानी कि वर्षा का जल, भौम जल, भूमिगत जल, नदी जल, नदियों का जल, बाढ़ जल यानी कि जो वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है उससे जो है प्रभावित जल, इन सबको कि सभी प्रकार के जल संग्रहण के लिए उन्होंने अनेक तरीके विकसित किए। जैसे कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने जो है गुल एवं कुल जैसी वाहिकाएं जैसे कि नदियों को काटकर जो है छोटी छोटी जो है धाराएं सी बनाना कि नदियों का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई। इसी तरह पश्चिमी भारत के अंदर विशेषकर राजस्थान में पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए जो है छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया गया। छत वर्षा जल संग्रहण क्या है? जिसके अंदर छत के ऊपर जो है वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। इसी तरह पश्चिमी बंगाल के लोग जो है जहां पर बाढ़ के कारण उपजाऊ मैदान बन जाते हैं उनमें जो है खेतों की सिंचाई के लिए वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहां पर वर्षा कम होती है उनमें भी जो है वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में खादिन व कई दूसरे क्षेत्रों में जोहड़ बनाए गए हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्र जैसे अजमेर, फलोदी, बाड़मेर में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक बनाया गया। भूमिगत टैंक यानी कि भूमि के अंदर कमरे बनाए गए हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में जो है हर घर के अंदर पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक बनाए जाते थे जिन्हें टांका भी कहा जाता है। ये टांका जो है एक बहुत बड़े आकार का यानी कि एक बड़े कमरे जितना होता है और फलोदी के हर घर के अंदर लगभग 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा, 2.44 मीटर चौड़ा टांका होता था। और टांका जो है वो सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण इकट्ठा करने का एक जो है हिस्सा था जिसे जो है घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में बनाया जाता है और इसे जो है घर की जो ढलवा छतें हैं वहां से ये टांके पाइप द्वारा जुड़े होते थे और छत से जो है वर्षा का पानी इन पाइपों से होकर टांका तक पहुंचता था और टांका में वर्षा का जल जो है वो अगली वर्षा ऋतु तक उसमें संग्रहित किया जा सकता है यानी इकट्ठा करके रखते थे। तथा जब जल की कमी के समय में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जब जल की कमी हो जाती थी उस समय जो है इसका प्रयोग करते थे। और इन टांकों के साथ साथ जो है भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे क्योंकि जल के ये स्रोत टांके के समीप होने के कारण जो है ये कमरे बहुत ठंडे महसूस होते थे और ये जल इन कमरों को जो है ठंडा रखता था। और इस वर्षा जल को जो है क्योंकि वर्षा का जल शुद्ध पानी होता है, शुद्धतम रूप होता है प्राकृतिक जल का और इस जल को पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर
छत वर्षा संग्रहण की विधि प्रचलित है तथा मेघालय के चेरापूंजी व मौसिनराम के अंदर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर हर घर के अंदर छत वर्षा संग्रहण का ढांचा बनाना अनिवार्य है। तो ये था हमारा टॉपिक कि राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है। एक टॉपिक आता है हमारा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये मेघालय के अंदर नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बनाई गई पाइपों में एकत्रित करके जो है इससे सिंचाई की जाती है कि इन पाइपों के जरिए जो है पानी को सैकड़ों मीटर दूर ले जाया जाता है और इस पानी का बहाव जो है 20 से 80 बूंद प्रति मिनट से तक जो है पौधों पर छोड़ा जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरह जो है ये बांस की पाइपें बनी हुई है और इनमें से पानी आता है। इसी तरह जो है जैसे कि ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो है जो सदानीरा नदियां होती हैं उनके झरनों की दिशा को परिवर्तित करने के लिए भी जो है बांस ड्रिप यानी कि इन बांस के पाइपों का प्रयोग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल जो है पहाड़ के निचले हिस्से में पहुंचाया जाता है। इसी तरह जो है कि बांस से निर्मित चैनल से जो है पौधों के स्थान तक जल का बहाव को भी परिवर्तित किया जाता है, यानी कि पौधों तक बांस पाइप से बनाई गई जो है इनको विभिन्न शाखाओं में जल परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है कि बांस की बनी हुई पाइपें जो काफी सारी पाइपें बनी हुई है और इनके द्वारा जो है अलग अलग जगह पर जल को जो है वितरित किया जा रहा है। अब ये वाली जो है आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखो बड़ी बड़ी लंबी पाइपें जो है बहुत दूर दूर तक, यदि ये एक सड़क से दूसरे सड़क तक यानी कि सड़कों पर जो है पहुंचाने के लिए जो है इन पाइपों का भी प्रयोग किया जाता है कि और उन्हें भूमि पर जो है ऊंचाई से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो ये थी आपकी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली की किस तरह जो है कि बांस की पाइप के जरिए जो है खेतों में जल पहुंचाया जाता है और ये जो है मुख्य रूप से मेघालय के अंदर ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। ये लेसन हमारा यहीं तक है। अब आप जो है इन क्वेश्चनों को लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।